क्या भुला दे वो पुराने लोग, ना करे कभी उनको याद। क्या भुला दे वो पुराने लोग और भूले बीते दिन। बीते दिनों के लिए मेरे यार, जिसकी यादों में हम थामेंगे प्यार का ये जाम, बीते दिनों के नाम। काश मैं रानी से मिला होता। क्या कह रहे हैं साहब? रानी? रानी के जीते जी जो भी उससे मिला, उसके बाद उसके सब मजाक उड़ाया करते थे। बहुत अच्छी तरह और बहुत सालों से। कितनी भयानक मौत मरी, कुछ पता चला? छानबीन चल रही है। बाय द वे, उनके पास एक हीरे की अंगूठी थी। कभी कभी पहनती थी तो कहती थी यही उनकी नैया पार करवाएगी। आपको मिली? क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो छिमेट? मुझे लगता है कि रानी साहिबा का खून दिलीप सिंह ने किया है। कई बार मैंने रानी साहिबा को ये कहते हुए सुना है कि दिलीप सिंह उनसे कुछ लिया था और उन्हें नहीं लौटा रहा है। वो ये भी कह रही थी कि अगर वो वापस नहीं देगा तो वो लोगों को बता देंगी। हाँ, और बाबूजी भी बोल रहे थे तुमने बहुत पी रखी थी। अरे पीता तो मैं रोज हूँ। अब उतर गया नशा? लेकिन मैंने दिलीप सिंह को वहाँ देखा था। और मुझे? तू भी वहीं थी। अरे तू तो बड़ी जल्दी से रानी के घर से निकल गई। इसका तो माने है कि तूने मुझसे भी पहले रानी को मरे हुए देखा होगा। तूने बताया क्यों नहीं पुलिस को? तो ऐसा करते हैं कि दोनों ही जाते हैं पुलिस के पास। मैंने बताया और रात भर हवालत में रहा। ये देख मेरे बेटे पेमा की ज्योमेट्री बॉक्स से मुझे क्या मिला। ये कहाँ से मिला तुमको? ये तो मुझे दिलीप सिंह तुम्हारे बेटे से मिला था? पेमा बोल रहा था कि दिलीप सिंह उसे चाय दुकान में ऑमलेट और चाय खिलाने ले गया। वहाँ उसने पेमा को उसके कुत्ते को लेके भागने को बोला। जरूर जब वो कुत्ते को भगा रहा था ये उसने ज्योमेट्री बॉक्स में डाल दी होगी। मुझे डर है कि पुलिस फिर मेरे घर में आएगी और उन्हें ये अंगूठी मिल जाएगी। मैं इसे मेरे पास रख नहीं सकता हूँ। अपने बेटे पेमा को तो बोल दिया कि ये उसकी माँ की है। ये तुम मुझे दे दो, मैं रानी के घर में जाके छुपा दूंगी। नहीं, रानी के यहाँ नहीं, तुझे ये हीरा गाड़ना पड़ेगा मिस बीन के गार्डन में। मैं नहीं करूंगी, खुद कर ले। नहीं करेगी तो मैं बोल दूंगा। क्या बोलेगा? मैं पुलिस को बता दूंगा कि तू रानी के यहाँ से निकली थी। तुझे मालूम था। मैं नहीं करूंगी। तो तेरे बाप को बोल दूंगा कि तूने ये अंगूठी रानी से चुराई है। चल तू मेरे साथ चल। चल 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 चल। What will be, will be. When I grew up and fell in love,
ask my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? ठीक है। चलो अंगूठी यही गाड़ दे हम। मैं कैसे गाड़ूं? चाकू तो तेरे पास है। ले ये अंगूठी दे मुझे। साहब, इंस्पेक्टर साहब आ गए हैं। आइए साहब। मिस्टर दिलीप सिंह। हेलो इंस्पेक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, कैसे हैं आप? बस आप ही का इंतज़ार कर रहा था। वैसे नॉर्मली मैं इतनी जल्दी पीना शुरू नहीं करता हूँ, लेकिन आज तो बड़ी ख़ास बात है। आफ्टर ऑल पहली बार हमारे घर इंस्पेक्टर साहब आए हैं। तो इंस्पेक्टर साहब, एक वेलकम ड्रिंक तो बनता है। Hope you like it. थैंक यू। Cheers. चीयर्स। वैसे मैं भी देर से पीता हूँ, क्या करूँ, ड्यूटी है। दिलीप सिंह जी, बताइए आप रानी से आखिरी बार कब मिले थे? पिछले हफ्ते, यूं ही बस पर्सनल विजिट। रानी का खून हो गया दिलीप सिंह जी। अब हर पर्सनल मैटर पुलिस मैटर बन गया है, और ज़रूरी नहीं कि वो पब्लिक मैटर हो। ओह, ठीक है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि इन सब बातों का उसकी मौत के साथ कोई ताल्लुक ही ना हो। अब कौन सी बात ताल्लुक रखती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे तो सबकी छानबीन करनी ही होगी। क्या करें, ड्यूटी है। ठीक है। मैं दरअसल उससे अपने पैसे मांगने गया था, छोटा सा उधार दिया था उसे। सूद समेत? कोई सूद वूद नहीं इंस्पेक्टर साहब, बस एक दोस्त की मदद की थी, और रकम भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 2000 रुपये। अब एक दोस्त की मैं इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। ये उधार था या पेमेंट? देखिए इंस्पेक्टर साहब, ना तो मैंने उससे कुछ खरीदा था, ना ही उससे उधार लिया था, फिर पेमेंट किस बात की? शायद रानी ने आपके कोई काम किया हो। हाँ, वो जस्ट एक फैमिली फ्रेंड थी, मेरी बीवी और बच्चों से काफ़ी घुल मिल गई थी। लीजिए। एक बात बताइए, क्या आपके बीवी और बच्चे आपके साथ रहते हैं? जी नहीं, वो दिल्ली में रहते। मैं बस बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आता रहता हूँ। फिर तो बहुत अकेले पड़ जाते होंगे आप। लड़की की साथ की जरूरत तो पड़ती होगी आपको। अब लड़की के साथ की जरूरत किसे नहीं होती इंस्पेक्टर साहब, कभी ना कभी हर आदमी फिसल जाता है। वैसे आपने भी तो ऐसी कई रातें गुजारी होंगी इंस्पेक्टर साहब। अच्छा ये बताइए, इन दोस्तों पर आप पैसा भी खर्चा करते हैं? क्या मतलब है आपका? नहीं, वो लोग का कहना है कि रानी आपके लिए लड़कियां लाती थी, और वो भी कच्ची उम्र की।
इंस्पेक्टर साहब, इस शहर के लोगों को अफवाह फैलाने की आदत है। औरतों के साथ मेरे जितने भी संबंध हैं सब आदर और सम्मान के हैं। चलिए आपकी बात को मान लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए दीप सिंह जी, जी, क्या आपकी दोस्त रानी साहिबा के पास एक हीरे की अंगूठी थी? हीरे की अंगूठी? देखिए, मैंने पहने हुए तो उसे कभी नहीं देखा। हाँ हाँ, याद आया, नीता ने एक बार जिक्र किया था एक कीमती हीरे की अंगूठी का। हाँ। बैठिए ना, बैठिए। अच्छा ये बताइए, रानी की मौत के बाद एक दिन बाद क्या आपने रानी के घर पे फ़ोन किया था? जी, किया था, लेकिन आगे से बात नहीं हुई किसी के साथ। क्या वो फोन आपने उठाया था? जी हाँ, मैं ही था। अच्छा ये बताइए, रानी के मरने से एक दिन पहले आप उससे मिलने गए थे? जी नहीं, आज जाने का प्लान तो था, लेकिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। यही बताने के लिए मैंने उसे फ़ोन किया था कि मैं आ नहीं रहा हूँ। किसी काम से रानी को मिलने गए थे आप? जी, कुछ पैसे उधार दिए थे, बस उसी सिलसिले में गया था। अब एक दोस्त की मदद तो मैं कर ही सकता हूँ। वैसे पैसे की कमी नहीं है मुझे, मैं अपना टैक्स भी बाकायदा भरता हूँ। दिलीप सिंह जी, जिसे आप लोन कह रहे हैं, क्या ये लोन ही है या रानी को किसी तौर पर पेमेंट? पेमेंट? देखिए, मैंने ना तो उनसे कुछ उधार लिया, ना उन्हें उधार दिया, फिर पेमेंट किस बात की? यही तो मैं जानना चाहता हूँ दिलीप सिंह जी। देखिए, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, मैंने उनसे कुछ नहीं खरीदा था। तो फिर कोई काम करवाया था? जी नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल। कोई आइडिया, रानी के मौत से किसको फायदा हो सकता है? फायदा? कोई चोर भी हो सकता है, घर में चोरी करने के लिए घुसा होगा। रानी ने शोर मचा दिया तो डरकर उसने मर्डर कर दिया। दैट्स इट। हो सकता है। थैंक यू। जी। मैं एक विस्की की बोतल की शर्त लगा सकता हूं, जिस किसी ने रानी का कत्ल किया है वो रानी को अच्छी तरह से जानता था। गुड डे। Yes, good evening. Good evening. Good evening, sir. Order, please. Two juice. रानी का मर्डर हो गया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
वहां से तो मेरा गुजरने का भी मन नहीं करता। और आश्चर्य की बात तो ये है, अभी तक पकड़ा भी नहीं किया जिसने किया। मुझे कौन हो सकता है? ए जी, इतनी रात को कौन आया है? देखिए तो। नहीं देना, हम देखते हैं। संतराम जी सर। इतनी सुबह सुबह क्यों आए हो? क्या टाइम हुआ है सर? सर 6:30 बजे हैं सर। सर एक और खून हो गया है सर। क्या कहा तुमने? एक और खून? जी सर। एक साल में एक से ज्यादा खून नहीं होता मसूरी में। यही तो मैं सोच रहा था सर। आई एम सॉरी सर। किसका खून हुआ इस बार? ये तो चिमेट है सर। ये तो चिमेट है। हाँ, मिस बीन को लाश मिली 5 बजे और इसकी इत्तला उन्होंने थाने में की थी सर। अंदाजन पिछले 6-7 घंटे से मरा हुआ है, यानी कल रात से। लेकिन इसकी पोजीशन देख के लगता है कि ये कुछ खुदाई कर रहा था, शायद कुछ छुपा रहा था। क्या? You are a genius, Dr. Gulati. ये देखिए, ये छुपा रहा था। अरे साहब जी, पहले तो इसके पास अंगूठी थी ही नहीं। हाँ सर, ना इसके पास थी ना इसके घर में थी। हमने अच्छे से तलाशा है सर। यहाँ तो सब शेरलॉक होम्स है, हैं? समझ में नहीं आ रहा है। अगर चिमेर ने अंगूठी चुराई थी तो फिर या तो उसे बेचने की कोशिश करता या छुपाता। किसी ने उसे यहाँ मारकर ये अंगूठी क्यों छोड़ी है? सर किसी ने ये जानबूझकर ये हीरे की अंगूठी इसके पास छोड़ दी होगी, पता नहीं क्यों। वेल डन वॉटसन। सर खूनी हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सर लगता है चिमेड़ को कुछ ऐसे राज पता था जिससे किसी की जान को खतरा था, और इसका मुंह बंद रखने के लिए
इसको हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया है। वो यहाँ खोद क्या रहा था? ये रानी का मर्डर केस तो और भी पेचीदा होता जा रहा है। संतराम जी सर। तुम एक काम करो, तुम इस अंगूठी को संभाल कर रखो। जी सर। देखो अगर इसमें कुछ फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, और इसे भगत राम के पास ले जाना होगा पहचान के लिए। जी सर। सर हमें छिमेड़ को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए था सर। अगर उसको कुछ देर और मारते पीटते तो शायद कुछ उगल देता। और बेचारा शायद जिंदा भी रहता। लेकिन एक और है। कौन सर? संतराम, तुम एक काम करो। जी सर। बनिया की दुकान के सामने पहरा बढ़ा दो। राइट सर। उसकी बेटी जो कमला है, जी, उस पर नजर रखो। राइट सर। हमारी खैर नहीं अगर बच्चों का भी कत्ल होने लग जाए। यस सर। अब क्या तीसरा मर्डर होगा? संतराम, मुझे पूरा यकीन है कि कमला की जान खतरे में है। वो कुछ जानती है जो हमें नहीं बता रही है। गोविंद, तुम्हें कमला की हिफाजत करना होगा, उस पर नजर रखना। ओके? यस सर। डॉक्टर गुलाटी, आप इस बेचारे को संभालिए। मैं जाकर मिस बीन से मिलता हूँ। पता नहीं सुबह के 5 बजे बुढ़िया जंगल में क्या कर रही थी। मैं चलता हूँ। जी सर। ठीक है इंस्पेक्टर।